सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th गुजरात बोर्ड चैप्टर नंबर 8 फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर। तो ये चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके अलग अलग फीचर्स के भी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर में चीज़ आती है वो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बहुत सारे अलग अलग तरीके के रूल्स को मिला देना का मतलब रूल्स का कलेक्शन, इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हमको कोई पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द कलेक्शन ऑफ द रूल्स। अब देखेंगे हम इसकी इम्पोर्टेंस। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक बेसिक और एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही फंडामेंटल है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न फॉर्म में है, लिखा हुआ फॉर्म में है, ना कि ओरल फॉर्म में। फिर जो लॉज है वो कंट्री के जो लॉज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए होते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉज है वो रेलेवेंट प्रोविज़न पे होने चाहिए, यानी कि ऐसे होने चाहिए कि लोग उसको फॉलो कर सके, तो रेलेवेंट होने चाहिए। और अगर कोई भी लॉ है तो उससे सुपीरियर जो चीज़ होगी वो होगी कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप लॉ को फॉलो करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, तो सुपीरियर है हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। अब एक सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लाइव और बेसिक डॉक्यूमेंट क्यों है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों की एक्सपेक्टेशन, उनके इंटरेस्ट, उनके इमोशन की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज होता रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस पीरियोडिकली, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइव एंड बेसिक डॉक्यूमेंट। तो भाई अब हम पढ़ेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने, कैसे बनाया गया, तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। तो इंडिपेंडेंस के जस्ट पहले, यानी कि डेट थी 25 मार्च 1946। तो जो ब्रिटिशर्स लोग थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की जिम्मेदारी कैबिनेट मिशन को देके गए। और ये कैबिनेट मिशन के अंदर तब सिर्फ 3 मेंबर थे। कैबिनेट मिशन के हाथ में एक ड्यूटी थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की। तो कैबिनेट मिशन ने एक और चीज़ बनाई, एक असेंबली बनाई जिसका उन्होंने नाम दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 389 मेंबर्स थे। और ये मेंबर जो थे वो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलीजन के थे या तो सिर्फ और सिर्फ मेल ही थे। ये जो मेंबर थे वो अलग अलग रिलीजन के थे, अलग अलग कास्ट के थे, अलग अलग जेंडर के थे। और बहुत ही एक्सपर्ट लोग थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कुछ वुमन में भी लोग थे जैसे कि सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। और अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कोई हेड भी होना चाहिए था, कोई प्रेसिडेंट भी होना चाहिए था। और इनका जो प्रेसिडेंट था वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब लॉ की कोई भी लॉ, यानी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद उसको फाइनली देखना होता है, मतलब फाइनल उसको ड्राफ्ट करना होता है। और उसके लिए भी, ड्राफ्टिंग के लिए भी हमारे पास एक चेयरमैन थे, उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी उन्होंने अपना काम चालू कर दिया 9 नवंबर 1946 को। और काम ये लोग मिलजुल के करते थे, जिसकी वजह से इनको मीटिंग रखनी पड़ती होगी, सेशंस रखने पड़ते होंगे। तो इन्होंने 166 सेशन रखे थे, और वो भी 2 साल 11 महीने 17 दिन तक ये चलते रहे। तो अभी ये जो 166 सेशन हो रहे थे उसके अंदर सारे के सारे मेंबर ये ध्यान रख रहे थे कि हमसे कोई भी लॉ छूट ना जाए। और इसलिए जिस भी कंट्री ने, मतलब जो अलग अलग कंट्री जिसने पहले से कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखे थे, तो हमारे जो मेंबर थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन को भी देख रहे थे। तो अब ये 166 सेशन के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो चुका था, जिसके अंदर 295 आर्टिकल्स थे और 8 अपेंडाइसिस थे। लेकिन उसको चेंज करा गया, उसको अमेंड करा गया, और तब उसके अंदर 395 आर्टिकल हो गए और 9 अपेंडाइसिस हो गए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन चुका था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसको पास हमने किया 26 जनवरी 1950 को। और इसीलिए इंडिया जो है
26 जनवरी को रिपब्लिक डे की तरह भी मनाता है। और इंडिया जो है 26 जनवरी 1950 को एक रिपब्लिक नेशन डिक्लेयर हो गया, यानी कि जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों ने बनाया हो उसको बोलते हैं रिपब्लिक नेशन। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 4 लायन है जिसको हम नेशनल एम्बलम कहते हैं। और नेशनल स्लोगन जो है हमारे पास वो है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है ट्रुथ विल ऑलवेज विन। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किन किन चीज़ों के बारे में लिखा होगा, तो इसमें सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में, ड्यूटीज़ ऑफ द पीपल यानी कि लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारे स्टेट्स के साथ रिलेशन कैसे है, इलेक्शन के बारे में, और कोई इमरजेंसी आ जाए तब क्या करना चाहिए यानी कि कोई वॉर हो जाए तो इसलिए इसमें सारी चीज़ों के बारे में लिखा है। इसलिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही डिटेल्ड और इलेबोरेटेड भी कहा जाता है। तो आगे हमने पढ़ा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लाइव क्यों बोलते थे। तो लाइव इसलिए बोलते थे क्योंकि उसके अंदर पीरियोडिकली चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए उसको लाइव कहते थे। और अभी हमने पढ़ा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही डिटेल्ड और इलेबोरेटेड है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर सारे ही टॉपिक के बारे में लिखा हुआ है, इसलिए उसको डिटेल्ड और इलेबोरेटेड कहते हैं। जैसे हम इंसान हैं और हमारी एक जान और आत्मा होती है, बस वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी भी जो जान और आत्मा है वो है प्रियम्बल। प्रियम्बल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत प्रियम्बल से ही होती है, मतलब जो पहला वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो प्रियम्बल ही है। अब जो प्रियम्बल था वो अनचेंज रहा था 1976 तक, लेकिन जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ यानी कि अब चेंज होगा, तो कुछ नए वर्ड्स इसके अंदर डाले गए, जैसे कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये सारे वर्ड्स जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर डाले गए। अब जो प्रियम्बल है वो हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका एम क्या है, उसके आइडियाज़ क्या है, उसको क्यों बनाया गया है, और जो मेन मोटिव था इसको बनाने के लिए वो था वेलफेयर के लिए, मतलब भलाई के लिए। और जो प्रियम्बल है उससे हमें जो फ्रेमर है यानी कि जो जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसके बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। तो अब जितना भी बचा है हम पढ़ेंगे अगली क्लास में।